नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2021 को ईपीएफओ की 229वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सीबीटी की मीटिंग हुई थी। और ये जो हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। और इसमें जो है क्या फैसले लिए गए, जो कि इस वीडियो में पूरी डिटेल से कवर करेंगे। A to Z जानकारी आपको इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको जो है पीएफ पेंशन, ईपीएस पेंशन, पीएफ, ईपीएफओ से जो भी कोई नया अपडेट आएगा, सारे अपडेट लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस नए अपडेट के बारे में, जो कि सीबीटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली और वहाँ से क्या अपडेट निकल के आया है। बाकी ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की 229वीं बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो है सीबीटी की मीटिंग हुई थी 20 नवंबर 2021 को, और जो है प्रेस रिलीज की गई थी 3 बजे। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई थी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, उप अध्यक्ष श्री रामेश्वर तेली, मंत्री श्रम एवं रोजगार राज्य सह उपाध्यक्ष श्री सुनील बर्थवाल, सचिव श्रम एवं रोजगार एवं सदस्य सचिव श्री मुखमीत एस भाटिया, केंद्रीय पीएफ आयुक्त ईपीएफओ, केंद्रीय बोर्ड ईपीएफ द्वारा निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए। तो यहाँ पर निर्णय आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहले नंबर पर 4 उप समितियों के गठन के अध्यक्ष के सुझाव, जिसमें कर्मचारियों नियोक्ता पक्ष के साथ साथ सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों से बोर्ड के सदस्य शामिल हैं, का बोर्ड द्वारा स्वागत और अनुमोदन किया गया। स्थापना से संबंधित मामले और सामाजिक सुरक्षा सहितों के भविष्य के कार्यान्वयन पर 2 समितियों की अध्यक्षता श्रम और रोजगार राज्य मंत्री करेंगे। डिजिटल क्षमता निर्माण और पेंशन संबंधी मुद्दों पर शेष 2 समितियों की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव करेंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि डिजिटल क्षमता निर्माण और पेंशन संबंधी मुद्दों पर शेष 2 समितियों की जो अध्यक्षता है केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव करेंगे। बी, वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज पर 68वीं वार्षिक रिपोर्ट के मसौदों को केंद्र सरकार के माध्यम से संसद के समक्ष रखने की सिफारिश के साथ अनुमोदित किया गया था। सी, यहाँ पर सी डैक द्वारा केंद्रीकृत आईटी समक्ष सिस्टम के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यकलाप चरणबद्ध तरीके से एक केंद्रीय डेटाबेस पर चले जाएंगे, जिससे सुचारू संचालन और बेहतर सेवा वितरण संभव हो सकेगा। केंद्रीकृत प्रणाली किसी भी सदस्य के सभी पीएफ खातों के डुप्लीकेशन और विलय की सुविधा प्रदान करेगी। यह नौकरी बदलने पर खाते के हस्तांतरण की आवश्यकता को हटा देगा, यानी कि जब पीएफ अकाउंट होल्डर्स कोई नई कंपनी ज्वाइन करेगा तो उनका जो पुराना पीएफ का जो पैसा है वो उनके करंट पीएफ अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी कागज कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स रहते थे वो कागज कार्रवाई की वजह से अपनी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी का जो पैसा रहता था, यानी कि पुरानी कंपनी का जो पीएफ का पैसा रहता था, वो ट्रांसफर नहीं करते थे और उनका पैसा जो है पुरानी पीएफ का रह जाता था। अब जो है ऑटोमेटिक जैसे ही पीएफ अकाउंट होल्डर्स कोई नई कंपनी ज्वाइन करेगा तो जो है तुरंत उसका जो पुरानी कंपनी का जो पीएफ का जो पैसा रहेगा वो ऑटोमेटिक करंट कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पर फैसला लिया गया है। डी में बोर्ड ने वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति एफआईएस को मामला आधार पर निवेश विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए सभी ऐसे परिसंपत्ति वर्गों में निवेश और के लिए सशक्त बनाने का निर्णय लिया जो निवेश के पैटर्न में शामिल है, जैसा कि अधिसूचित किया गया है भारत सरकार। बैठक के दौरान अध्यक्ष सीबीटी ने कोविड को प्रतिक्रिया 2.0 शीर्ष में एक पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान अपने हितधारकों को नवाचार करने और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को समाहित करने का एक प्रयास है। पुस्तिका श्रृंखला में दूसरी पहला संस्करण मार्च 2021 में श्रीनगर में आयोजित 228वीं सीबीटी बैठक में जारी किया गया था। अध्यक्ष सीबीटी ने निर्बाध सेवा वितरण शीर्षक में एक और पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका पिछले 3 वर्षों में ईपीएफओ से ईपीएफओ में सफल डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पहल और रणनीति का संकल्प है। इन प्रयासों ने ईपीएफओ को डिजिटल रूप से कागज रहित संगठन की ओर बढ़ने में सक्षम बनाया है, जिसमें इसके सभी हितधारकों के जीवन आसान हो गया है। बैठक में नियोक्ता कर्मचारी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो दोस्तों, ये जो है अपडेट निकल के आ रहा है और आप इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हो तो यहाँ पर इंग्लिश में जो है
जो डिसीजन लिए गए हैं, की पॉइंट है जो सीबीटी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, तो आप रीड कर सकते हो। बाकी ये जो प्रेस रिलीज है इसका भी मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और पीएफ इंटरेस्ट को लेकर किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं लिया। हो सकता है आने वाली सीबीटी की मीटिंग पर इसमें फैसला हो सके, और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इसलिए फैसला नहीं लिया गया होगा, हमारा मानना है। ये हो सकता है, हम श्योर नहीं है कि मामला जो है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इसी वजह से, और सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही निर्णय आएगा उसके बाद जो है फैसला हो सकता है। बाकी आपके हिसाब से क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये अपडेट निकल के आ रहे थे ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में, जो आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ जल्द। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या सरकार सीरियस है या फिर नहीं है ईपीएफओ के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बढ़ाने को लेकर।